एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर करा था स्टडी प्लान टू स्कोर 80 प्लस इन सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन पेपर। इस वीडियो में बात करेंगे स्टडी प्लान टू स्कोर 80 प्लस इन सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 3 दैट इज कॉस्टिंग। पहले कुछ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स की, तो कॉस्टिंग का पेपर एक ऐसा पेपर होता था जो काफी हद तक एक आसान पेपर होता था, बिकॉज ऑलमोस्ट 80 टू 90 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट आपके आईसीए मटेरियल के इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस जैसे आता था। लेकिन 2020 ऑनवर्ड्स आईसीएआई हर एक पेपर में कुछ ना कुछ एडिशनल करने लग गया है। जैसे कि नवंबर 2020 जो कि मेरा अटेम्प्ट था सीए इंटरमीडिएट का, उसमें आईसीएआई ने काफी सारे कॉस्टिंग के टीचर्स की भविष्यवाणी को फेल करा था, बिकॉज काफी सारे कॉस्टिंग के प्रोफेसर जो थे वो अपने कोर्स के फर्स्ट वीडियो में हमेशा ये चीज कहते थे कि आपको ऐसा ही समझ के जाना है कि पेपर में 20-20 मार्क्स के 6 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन आने हैं और 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल हैं, थ्योरी हमने छूनी तक नहीं है। तो आईसीएआई ने क्या करा, नवंबर 2020 अटेम्प्ट में जो पहले 5 क्वेश्चंस थे 20 मार्क्स के, उनमें भी 2 क्वेश्चंस में 4-4 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस दे दिए। ऐसे ही फिर आईसीएआई ने आगे क्या करा, 2021 के अंदर आईसीएआई ने कॉस्टिंग का पेपर जो है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस मॉड्यूल के ही इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन से आते थे, वहीं पर आईसीएआई ने एक अटेम्प्ट में क्या करा, 5 साल 10 साल पुराने आरटीपीज और प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन से ज्यादा कवरेज रखी पेपर की और मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कम आए। सो इसीलिए कॉस्टिंग के पेपर का डर भी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा फैल चुका है कि कैसे पढ़े हम सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग। इस वीडियो में उस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। टोटल आपका 100 मार्क्स का जो पेपर है, 20-20 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आने हैं, यानी टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर होना है, जिसमें से 100 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब ये चीज याद रखना, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फुल्ली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि इस क्वेश्चन के 20 नंबर जो है वो तो थ्योरी के नंबर ही होने वाले हैं। इसके अलावा बाकी जो आपका 100 मार्क का पेपर बैठता है उसमें भी ऑलमोस्ट 5 नंबर की थ्योरी पूछी जा सकती है। तो इसीलिए ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी टीचर से क्लासेस लेते हैं, जब भी वो चैप्टर के साथ में कुछ थ्योरी पढ़ाएं, अच्छे से समझ लीजिएगा और रिवीजन करते टाइम एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज कर लेना थ्योरी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको 3-4 बार थ्योरी रिवाइज करनी है और क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट आपके पास इतना अच्छे से रिवीजन होना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क का या 2 क्वेश्चन 4 मार्क के पूछ लिए जाते हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में भी थ्योरी के, देन एटलीस्ट यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस। इतना आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। पढ़ना कहां से है, आपके टीचर्स जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक समझाते हैं, तो अपने नोट्स में वो लिख के रखना और उसके बाद एक बारी आईसीए मॉड्यूल में क्या लैंग्वेज दे रखी है वो गो थ्रू कर लेना। दैट इज सफिशिएंट फॉर द थ्योरी पोर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, 60 मार्क का आपका ऑलमोस्ट आईसीए मटेरियल का पोर्शन आता है। 50 से 60 नंबर का जो पेपर है वो डायरेक्ट आईसीए के स्टडी मटेरियल से आता है। डायरेक्ट आईसीए के स्टडी मटेरियल का मतलब आईसीए मटेरियल के इलस्ट्रेशंस और आईसीए मटेरियल के क्वेश्चंस। फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू इज आईसीए मटेरियल के क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, कैसे रिवाइज करने हैं? पहली बार हर एक क्वेश्चन लिख के देखना है। दूसरी बार आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं वो एक्सक्लूड कर देना, सिर्फ एक बार ही एक टाइप का क्वेश्चन करना। एंड इन द थर्ड टाइम आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन जो आपसे पहले 2 बारी में नहीं निकले, आपको थोड़ी दिक्कत आई, वो सारे क्वेश्चन आपको लिख के देखने हैं एंड बाकी क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लोगे तो भी चलेगा।
चलेगा। ठीक है, तो ये 60 नंबर की तैयारी, 50 से 60 नंबर की तैयारी हमको ऐसे करनी है। नेक्स्ट आते हैं रिमेनिंग 35 से 40 मार्क्स का पेपर। अब ये पेपर आता है कहां से? ये पेपर आता है पास्ट आरटीपी, पास्ट एमटीपी, पास्ट क्वेश्चन पेपर या फिर प्रैक्टिस मैनुअल से। लेकिन प्रैक्टिस मैनुअल आनी तो कितने टाइम पहले बंद हो गई, फिर कहां से पढ़े हम वो? काफी बार क्या होता है, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन 10 मार्क का, 15 मार्क का, 5 मार्क का उठा के दे देता है जो कि 10 साल 15 साल पहले के आरटीपी से आया हुआ था। तो कैसे हम कवर करें ये सारे आरटीपीज, ये सारे एमटीपीज, ये सारे पास क्वेश्चन पेपर्स और प्रैक्टिस मैनुअल? फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेफर नोट्स ऑफ फ्यू टीचर्स। अब मैं कुछ टीचर्स का नाम लेने वाला हूं, अगर आपने उनसे क्लासेस ली हैं तो उस केस में आपको एक बेनिफिट है, आप उनका मटेरियल जो है रेफर कर सकते हैं, बिकॉज उनके मटेरियल में ये सारी कवरेज फॉर श्योर है। बिकॉज उनसे या तो मैंने क्लासेस ली हैं या मेरे किसी फ्रेंड ने, किसी सीनियर ने, किसी जूनियर ने क्लासेस ली हैं, तो मुझे इन टीचर्स का तो कंफर्म पता है, इसलिए इन टीचर्स का नाम मैं आपको बता रहा हूं। बट इट डज नॉट मीन कि बाकी टीचर्स का जो कोचिंग का मटेरियल है उसमें फुल कवरेज होगी या नहीं होगी, इस बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, इसीलिए मैं किसी और टीचर का नाम नहीं लूंगा। वो 4 टीचर जो हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले आशीष कालरा सर, सेकेंडली आर के मेहता सर, थर्डली राहुल गर्ग सर, एंड फोर्थली संकल्प कांस्किया सर। इन चारों टीचर्स का जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने पर्सनली गो थ्रू कर रखा है, मेरे किसी सीनियर ने, मेरे किसी जूनियर ने, या फिर मैंने खुद ही या मेरे किसी फ्रेंड ने इनसे क्लासेस ली थी और इनका मटेरियल मैंने गो थ्रू कर रखा है। एंड आई नो दैट इनके मटेरियल के अंदर फॉर श्योर आपको पिछले 15 साल के आरटीपीज, एमटीपीज, पास क्वेश्चन पेपर्स और प्रैक्टिस मैनुअल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कवरेज मिल जाएगी। सो फॉर दीज 35 to 40 मार्क्स आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन टीचर्स के क्वेश्चन बैंक्स जो हैं उनसे प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा आप कर लेंगे तो आपको मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि आपके कॉस्टिंग के पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने पहले कभी ना देखा हो। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि भैया पढ़ना कहां से है, लेकिन अब नेक्स्ट चीज जो आता है, नेक्स्ट सवाल जो आता है वो ये है कि भैया पढ़ना कैसे है। तो एक तो मैंने आपको 50 से 60 नंबर के लिए बता दिया कि हमें कैसे पढ़ना है, 3 रिवीजन कैसे करने हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने रिवाइज करा तो हर एक क्वेश्चन लिख के देखना है। सेकंड टाइम अगर एक टाइप के 3 इलस्ट्रेशन एक क्वेश्चन है तो मैं उन 4 की जगह पर एक ही क्वेश्चन करके देखूंगा। ऐसे करके आपको क्वेश्चन छांट छांट के करने हैं। और थर्ड टाइम 2 रिवीजन में जितने सारे क्वेश्चंस आपने करे उनमें से कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे जो आपसे निकल नहीं रहे थे या फिर जिनमें आपने गलती करी, वो सारे क्वेश्चंस आपको लिख के देखने हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक बार रीड आउट कर लेना है। ठीक है, सेम चीज आपको फॉलो करनी है इस 35 to 40 मार्क्स के लिए, जिसके लिए हम कुछ टीचर्स के क्वेश्चन बैंक को रेफर करने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन बैंक के भी फर्स्ट रिवीजन में ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें। सेकंड रिवीजन में ऐसे क्वेश्चंस जो ऐसे मटेरियल से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, काफी ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो सारे क्वेश्चंस करके देखने हैं। एंड थर्ड रिवीजन में क्या करना है, वो क्वेश्चंस जो कि पास्ट अटेम्प्ट्स में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रखे हैं, प्लस वो क्वेश्चंस जो आपसे डायरेक्टली नहीं निकल रहे थे, वो क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं। नेक्स्ट, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थ्योरी। थ्योरी के लिए अब आपको क्या करना है, याद रखना आपको जो फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, चाहे आप 1, 2 या 2, 3 देने की जरूरत नहीं है कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में। आई जनरली सजेस्ट कि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके 2 से 3 दिया करो फुल सिलेबस टेस्ट। लेकिन जहां पर बात आती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, अनलेस आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा वीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप 1 से 2 ही दिया करें फुल सिलेबस टेस्ट। सो जब भी आपने देना है फुल सिलेबस टेस्ट, चाहे 1, 2 या 2,
तब आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, तब आपको पेपर अटेम्प्ट करना है एज इफ ये जो 6 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, इसमें 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंडेटरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा मार्किंग स्कीम या इंस्ट्रक्शंस कहती ही है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 यानी हमारा थ्योरी का क्वेश्चन। जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तब आपको ऐसे देने हैं कि हमारे 2 क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 6, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 हमारे पास चॉइस है टू डू एनी 3 क्वेश्चंस। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी थ्योरी इतनी तो रिवाइज हो ही जाएगी कि अगर बाय एनी चांस आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी ही पड़ती है, चाहे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, या फिर पहले 5 क्वेश्चंस में ही कुछ 5 से 10 नंबर की थ्योरी आ जाती है, तो आप एटलीस्ट वो क्वेश्चन स्किप ना करें। दैट इज द ओनली गोल दैट वी हैव। That's all for this video। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच।